नेहा जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई व्यक्ति हर वक्त अपनी बात काटता है तो मन बहुत दुखी होता है और परिणाम खराब होते हैं, तो हमको उस वक्त क्या करना चाहिए? वो काट क्यों रहा है, पहले अपनी तरफ से परीक्षण करो। और यदि वो तुम्हारी बात सही है तो चिंता मत करो, वो कितने भी काटेगा, सत्य कभी कटता नहीं है। यदि उसने खंडन कर दिया तो करना दो, क्या बात है। आज नहीं कल मानेगा वो, और आज नहीं एक नहीं मानेगा, दो मानेगा। कमेटियों को क्यों बनाया गया, बहुमत क्यों रखा गया? क्योंकि सर्वसम्मति नहीं मिलेगी तो फिर काम कभी होगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा बहुमत का आधार कर लो, बहुमत है तो पार से विरोध करने वाले को करने दो। और उस समय खंडन करने वाले के संबंध में यही सोचना चाहिए, ये खंडन नहीं कर रहा है, हमें अपने आप को मजबूत कर रहा है। संग मैंने कहा था ना, विपदा से घबराओ मत, विपदा आने पर मजबूत बनो। संकट इसलिए नहीं आते हैं कि तुम घबरा जाओ, संकट इसलिए आते हैं कि तुम मजबूत हो जाओ। तुम क्या हो, गमले के पेड़ हो। अब गमले के पेड़ में एक दिन पानी नहीं मिले तो, और जंगल का पेड़ राम भरोसे जे रहे पर्वत पर। हाँ, तो पर्वत के पेड़ देखो कितना पानी मिलता भी है, हवा भी आती, सब आती, फिर भी अपनी जिंदगी बचाता है। तो संकटों को, विपरीत परिस्थितियों से भागो मत, मजबूत बनो। और जितनी जितनी विपरीत परिस्थितियां आएंगी उसमें यदि तुमने समता धारण कर लिया तो तुम्हें इतनी मजबूती आ जाएगी कि वह मजबूती के कारण कभी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इसलिए नीति यही है, संकटों से डरो मत, प्रतिकूलताओं से भागो मत, उनको स्वीकार करो और अपने आप को इतनी दृढ़ता से प्रस्तुत करो, क्योंकि हम सत्य हैं। सत्यवान कभी डरता नहीं है और सत्य को कोई मिटा भी नहीं सकता। ऐसा तत्व चिंतन करना चाहिए। और जहां अपनी नहीं चलती है वहां पर दोष वादे च मौन्यम, सत्य होकर के भी मौन धारण करो, क्योंकि तुम जान रहे हो कि यहां पर चलने वाला नहीं है, यहां कोई सत्य को सुनने वाला नहीं है। मौन ले लो, उन्हीं के सामने अपनी बात कहो जहां लोग सत्य को समझने वाले हों, और जहां सत्य को सुनने वाले ना हो वहां पर मौन धारण करना ही श्रेयस्कर है। और मौन धारण करने में फायदा बहुत होता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बात को काट रहा है, वो स्वयं ही कट जाएगा। उसको समझाओ मत, नहीं तो वो समझ जाएगा। उससे कहो अब तू समझ ही नहीं, तो जितना करना है कर, उसी के परिणाम उसी का विनाश कर देंगे, उसी का परिणाम उसका विनाश कर देगा। वो गाली दे रहा है हमें, हम साधु लोग मौन क्यों हो जाते हैं? मैंने एक दिन बताया था, कूटनीति ये है, यदि मैं उसको समझाऊं, वो मेरा दुश्मन है क्योंकि मुझे गाली दे रहा है, तो हम लोग मौन धारण कर लेंगे, जिससे वो एक और देवे, और देगा, और देगा। तो जितनी गालियां देगा उतना ही उसे कर्मबंध होगा कि नहीं, उतना ही उसका विनाश होगा कि नहीं। तो लो, हमने मौन लेकर उसका नाश भी कर दिया और अपना ने कुछ किया ही नहीं है, सब अपने आप हो गया। तो कई बार ऐसे तरीके होते हैं कि दुश्मन को समझाने की अपेक्षा उसको कर लेने दो जो कर रहा है, क्योंकि हर किसी के उद्दंडता की अति होती है। ज्यादा देर व्यक्ति कसाय नहीं कर सकता, अंत में उसको कर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई इलाज हो जाएगा, और वो ऐसा टूटेगा फिर कभी भी वो गड़बड़ करने लायक नहीं रहेगा।